सब, और वो ये मनुष्य शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बता रहे हैं, पहले हमने सुनी है। अब ये श्लोक है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब हमारे मनुष्य जीवन के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात में बता रहे हैं कि मम एव अंशो, भगवान कह रहे हैं कि ये जो मनुष्यों की ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन शरीरों में जो ताकत इन शरीरों को जिंदा रख रही है वो मेरे ही अंश हैं। जो भगवान ने संकल्प किया था एको अहम बहुश्याम, तो प्रभु ने अपने जो अनेक रूप बनाए थे जिन्हें आत्माएं कहते हैं, वो अंश ही जीव लोक के जितने भी समस्त जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, जीव लोक है, और जीव भूतम 84 लाख योनियां और करोड़ों ब्रह्मांड, इनमें जितने भी जीव हैं या जो भी पदार्थ है, चाहे पत्थर है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, सब प्रभु के अंश है। और ये शाश्वत है। मतलब जब ये पृथ्वी का, जब इस चीज को बनाया गया तो उसी समय में इस प्रकृति में जब प्रभु ने अपने अंश डाले तो प्रकृति में चेतनता आई, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, और 5 जो बेसिक इंद्रियां हैं और मन। तो हमारी जो बेसिक इंद्रियां हैं वो है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ज्ञान इंद्रियां जब तक कोई चीज एहसास नहीं करेंगी, कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं कि भाई ये मन जो है, इसके साथ जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 भूत हैं, प्रकृति, तो आत्मा, मन, इंद्रियां और भूत, ये चीजें आपस में आकर्षित हो गई है। मतलब इंद्रियां भोगों में आकर्षित है, मन इंद्रियों की तरफ आकर्षित है, आत्मा मन की तरफ आकर्षित है। तो आज जो इंसान की हालत है वो इस तरह से है, इंद्रियां भोगों में, मन इंद्रियों में और आत्मा मन के साथ। तो दुनिया की ये हालत है इस समय कि वो परमात्मा जो समस्त जीवों के अंदर विराजमान है, हमें वो दिखाई कहाँ देता है। इस पहेली को समझना जो है वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म है कि हमारी आत्मा गुम गई, आत्मा ढूंढनी हमने, किसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हमारी आत्मा लायन, हमारी आत्मा को ढूंढ के देता हमारा गुरु, तो भक्ति में लगाता है। अब कह रहे हैं कि जब ये जीव बन गया तो बनने के बाद क्या है, हमने बार बार जन्म लिया। अब जब बार बार जन्म लिया तो क्या हुआ, शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि इव स्यात्। अब कह रहे हैं कि जैसे हवा होती है, हवा किसी जगह पर जब गुजरती है तो उस जगह की जो गंध है उसे अपने साथ ले जाती है। अगर हवा किसी बगीचे में से होकर के आती हो तो हमें एक खुशबू की आवाज आती है, हवा किसी बदबू वाली जगह से होके आती हो तो हमें बदबू आती है, हवा कहीं पर जल रहा हो वहां से आती है तो हमें जलने की बदबू आती है। तो हवा जहां से गुजरती है उस गंध की को दे देती है। तो कह रहे ऐसे ही जब हमें मनुष्य शरीर में शरीरम यत् अवाप्नोति,
आत्मा जब शरीर प्राप्त करती है, यत च अपि उत्क्रामति ईश्वर, और उस शरीर को जब हमारी आत्मा त्यागती है, ये बात समझने वाली है। हमें शरीर प्राप्त हुआ, शरीर में हमने सारे जीवन में दुनिया भर के काम किए, दुनिया भर के संस्कार किए, सारे कर्मों का विधान हमारे उस मन के साथ जुड़ा हुआ। शरीर के साथ मन है। शरीर 3 तरह के सब जानते हैं, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर। मन भी 3 तरह के, ब्रह्मंडी मन, अंडी मन, पिंडी मन। तो जब हमारी मौत होती है तो हमारा पिंडी शरीर मरता है और पिंडी मन मरता है, लेकिन अंडी मन और अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर तो हमारे साथ ही रहता है। तेरा गृहीत्वा एतानि संयापि, कह रहे हैं कि अपने आत्मा जब किसी शरीर में आती है तो उस शरीर में आकर के, मनुष्य के शरीर की बात की जा रही है, तो उसमें आती है तो मनुष्य शरीर में जो जो कर्म हमने किए, चाहे अच्छे किए और चाहे बुरे किए, हमारा शरीर मर गया, लेकिन हमारे कर्मों का विधान हमारे साथ मरने के बाद हमारे साथ चला गया। पदार्थ यही रह गए, लेकिन कर्मों का विधान जो है, मन से, वचन से, कर्म से जो हमने कर्म किए थे, उनका असर हमारे मन के साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ आगे चला गया। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं अधिष्ठाय मनश्चायम विषया अनुपसेवते, विषयान उपसेवते। कह रहे हैं हमने श्रोत्रम चाहे कानों के द्वारा, चक्षु चाहे आंखों के द्वारा, स्पर्शनम चाहे हमने त्वचा के द्वारा छू करके, रसनम चाहे जीव के द्वारा, घ्राणम चाहे सूंघने के द्वारा, अधिष्ठाय मनश्चायम, इस मन ने हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मतलब जितने भी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस मन ने जिन पदार्थों का सेवन किया है, हमारा मन जो है हमारी इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इन विषयों के पदार्थों का, संसार के जो भोग हैं, उन पदार्थों का भोग करता है, और भोग करने के बाद हमारे मन में उन भोगों के जो असर हैं वो हमारे मन में रह जाते हैं। कोई भी इंसान कोई भी भोग भोगता है तो उस भोग भोगने की जो रस है, उस भोग भोगने का जो एक्सपीरियंस है, या उस भोग भोगने की जो संकल्प है, वो हमारे साथ रह जाते हैं मन के साथ। और वो बातें हमें बाद में भी याद आती हैं। तो जो बातें हमें अपने भोग भोगने की याद रहती हैं, वो हमारे मरने के बाद में हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए हमारी जो प्रकृति होती है, हमारे पिछले जन्म के हमारा कैसा जीवन बीता है, उसके ऊपर भी बहुत छाप छोड़ जाती है। अब कह रहे हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान अन्वितम विमूढ़ान अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। अब कह रहे हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि, कह रहे हैं कि इस शरीर जो है, एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा जो शरीरों को छोड़ती है और दूसरे शरीरों को ग्रहण करती है, तो उस दूसरे शरीर में प्रकृति के गुणों के अधीन जो भोग भोगे गए हैं उसका शरण में रहता है। अब ये बात जो पहले कही थी कि भाई इनसे चक्षुओं से या इससे किया, अब पूरे शरीर की बात करें कि मनुष्य का जो शरीर है, जब तक शरीर है तब तक वो भोग भोगता रहता है। पहले 5 इंद्रियों से कहा, अब 3 गुणों से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीर जो है, इस आत्मा इस शरीर में रहती है, मन साथ में होता है। आत्मा और मन इस शरीर को छोड़ती है, शरीर में रहती है, भोग भोगती है।
तो जो भोग है वो 3 गुणों में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कह रहे हैं विमूढ़ान अनुपश्यन्ति, कह रहे शरीर में रहते हुए जो मूर्ख लोग हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं करते कि मेरे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं जीवन को सही ढंग से जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने समय का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो, कोई उनके जीवन का डिसिप्लिन नहीं होता, कोई उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो चले जा रहे हैं, जो हो रहा है उन्हें तो। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जिन इंसानों को ज्ञान हो जाता है वो अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं, प्रयास करते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, भजन सिमरन करते हैं, जीवन को सार्थक बनाने का कोशिश करते हैं। अब कह रहे हैं ये जो अगर कोशिश होती है इसमें से कौन कौन से काम हमें करने पड़ते हैं? कह रहे हैं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृता आत्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अब कह रहे हैं कि यतन्तो योगिनश्चैनं, जो योगी लोग होते हैं, जो सन्यासी, योगी का मतलब वो नहीं कि जो सब सन्यासी हैं, योगी का मतलब जो इंसान प्रभु से जुड़ने का प्रयास करता है, यतन तो प्रयास करते रहते हैं, योगिना प्रभु प्राप्ति वाले लोग, च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, वो अपने अंदर में अपनी आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते रहते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं शरीर नहीं हूं तो कौन हूं? आत्मा हूं, मेरा क्या स्वरूप है? तो कह रहे हैं कि जब पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, हमारे शरीर में हमारी जो आत्मा विराजमान है, उस विराजमान आत्मा को समझने का जो लगातार प्रयास करते रहते हैं उन्हीं को हम योगी कहते हैं। कह रहे हैं यतन तो अपि अकृत आत्मन, लेकिन कह रहे हैं कि जिन लोगों का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जिन लोगों की जीवन की शैली शुद्ध नहीं होती है, जिन लोगों का खान पान शुद्ध नहीं होता, जिनकी संगत शुद्ध नहीं होती, जिनका आचार विचार शुद्ध नहीं होता, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, कह रहे उनकी आत्मा जो है वो मूर्छित होती है, उनका ज्ञान जो है वो लुप्त होता है, वो आलसी होते हैं, वो खाते पीते सो जाते हैं, तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि भाई ये जीवन मेरा हमेशा रहने वाला नहीं है, मैं जीते जी कुछ प्रयास करूं, करते ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि वे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो प्रयास करते ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, और दूसरे ये सोचते हैं कि मौत तो निश्चित है, मरने से पहले इस मनुष्य शरीर का या इस मनुष्य जीवन का सच्चा जो उद्देश्य है उसको जानो। यदा आदित्यगत तेजो जगद भाष्यते अखिलम यत चंद्रमसी यत च अग्नो तत् तेजो विद्यमामकम। अब कह रहे हैं कि परमात्मा को जब भी हमने जानना है तो हर धर्म में, हर पुस्तक में प्रभु को सूर्य के प्रकाश से समझा जाता है। कह रहे हैं यत आदित्यगतम तेजो, कह रहे हैं कि जो इस संसार में, आदित्य कहते हैं सूर्य को, आदित्यगतम तेजो मतलब ये सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य में जो तेज है जिससे जगत भाष्यते अखिलम, ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। और यत चंद्रमसी,
एक अग्नि हमें, एक प्रकाश हमें चंद्रमा से भी मिलता है, यत्र च अग्नो, और एक प्रकाश हमें, एक तेज हमें अग्नि से भी मिलता है। तत् तेजो विद्यमान कम, भगवान कह रहे हैं कि भाई बाहर में हम सूर्य देखते हैं, हम चंद्रमा देखते हैं, हम आग जलती है तो आग की रोशनी भी देखते हैं और तपिश भी देखते हैं, लेकिन ये कैसे होता है? सूर्य के अंदर ये तेजी कहाँ से आ गई? सूर्य के अंदर ये प्रकाश कहाँ से आया? चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आया? अग्नि में ये जलने की शक्ति और प्रकाश कहाँ से आया? कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तत् तेजो विद्यमान कम। कह रहे हैं कि जो इंसान अपने आत्म तत्व को जान जाता है, जो इंसान मुझसे जुड़ जाता है, खाली वही इंसान प्रभु को सही रूप में समझ सकता है। एक अग्नि हमारी बाहर जल रही है, एक अग्नि हमारी जठाग्नि में जल रही है, नाभि चक्र पे अग्नि जल रही है, एक चंद्रमा बाहर दिखाई दे रहा है, एक चंद्रमा हमें अंदर भजन सिमरन बैठते हैं वो चंद्रमा दिखाई देता है, एक सूर्य बाहर दिखाई दे रहा है, एक सूर्य हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस बात का यहाँ पर मतलब बाहर के सूर्य से, बाहर के चंद्रमा से, बाहर की अग्नि से अंदर के तेज को समझने का अभिप्राय है। तो बाहर के सूर्य में थोड़ी देर बैठे, तपिश मिली, रोशनी मिली, लेकिन ये शरीर तो नाशवान है और प्रभु तो नाशवान नहीं है। तो मतलब क्या है? उस अंदर के सूर्य को, अंदर के चंद्रमा को, अंदर की अग्नि से जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक प्रभु उसमें विराजमान है, वो प्रभु का ही रूप है, नहीं जान पाएंगे। अब कह रहे हैं कि गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ जो हैं चाहे तो वो पुष्ट करने वाले हैं, पुष्णामी, उन पदार्थों में जो पौष्टिकता होती है। आम हम खाते हैं, आम के अंदर रस कहाँ से आया? आम के अंदर मिठास कहाँ से आई? सेब के अंदर मिठास कहाँ से आई? कोई भी हम भोजन खाते हैं, कहते हैं इसमें ताकत है, तो ताकत कहाँ से आई? तो कह रहे हैं कि पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूता रसात्मक। आ जाओ। तो कह रहे हैं ये संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रस हैं और चाहे भी दूसरी चीजें हैं, तो वो सब प्रभु के उन जो शक्ति है उससे ही ये सब इसमें आती है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 13वां श्लोक। तो हम यहाँ इसको विराम देते हैं। जय महाराज जी की। जय महाराज जी की।